दोस्तों लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वाकई में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। कल जो खबर आई बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी। कल मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 3 सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और बंद कमरे में जो कुछ भी हुआ उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने औकात में रहो वाला बयान दिया। पिछले कुछ दिनों से वो उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं और फिर माफी भी नहीं मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उनके बिहाफ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को माफी मांगनी पड़ी कि ये शब्द गलत थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी उन्हें जो है टोका बकायदा कि ये वाकई में ये शब्द गलत थे। तो कैलाश विजयवर्गीय संकट में है फिलहाल अपनी बयानबाजी की वजह से। लेकिन वो 3 सीनियर नेताओं के नाम मैं बता देता हूं कि किन किन को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली क्यों बुलाया गया होगा। पहले तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही उसमें शामिल थे। डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी और प्रहलाद पटेल भी दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी। कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली गए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी। दोस्तों मुलाकात हो सकती है, नॉर्मल मुलाकात भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह मुलाकात खास क्यों मानी जा रही है, मध्य प्रदेश की राजनीति में इसकी चर्चा खूब क्यों हो रही है, इस पर जरूर एक छोटा सा विश्लेषण होना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये जो 3 नेता मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह से, वाकई में ये 3 नेता की मुलाकात नॉर्मल हो सकती है, लेकिन ये मुलाकात साधारण इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये जो मुलाकात थी इन तीनों नेताओं की, ये दोस्तों अलग अलग समय पर थी। समय अलग अलग था, ये तीनों नेता साथ में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, इन तीनों नेताओं को अलग अलग समय स्लॉट में बुलाया गया था। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसमें लिखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को मैं न्योता देने के लिए गया था क्योंकि बालाघाट में एक बड़ा आयोजन होने वाला है, उसका निमंत्रण हम देने गए थे। लेकिन फिर प्रहलाद पटेल जाते हैं, प्रहलाद पटेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फोटो डालते हैं अमित शाह के साथ और प्रहलाद पटेल बोलते हैं कि स्नेह भरी मुलाकात हुई, नॉर्मल मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। लेकिन दोस्तों ये चर्चा का विषय, ये मुलाकात तब बन गई जब अचानक से कैलाश विजयवर्गीय का फोन बजता है। उस समय वो रियल एस्टेट के कार्यक्रम में मौजूद थे जिस समय फोन आता है और रातों रात उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और कैलाश विजयवर्गीय उस रियल एस्टेट के कार्यक्रम को कुछ मीडिया सूत्रों के अनुसार 10 मिनट में निपटा करके वहां से निकल जाते हैं और रातों रात दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है उनकी। दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे जो सीनियर नेता हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से नाखुश है और ये जो नाखुशी है वो ऑन कैमरा भी दिखती है। ऐसा नहीं है कि ये हम कोई लप्पासी कर रहे हैं या खैर हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें कुछ दम नहीं है। दोस्तों ये जो मुलाकात थी, ये मुलाकात ऐसा माना जा रहा है, कई पॉलिटिकल पंडित इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणियां मैंने पढ़ी है। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात इसलिए नहीं थी क्योंकि इन तीनों नेताओं को अलग अलग टाइम पर बुलाया गया। वाकई में गृह मंत्री अमित शाह ने इन तीनों नेताओं को समझाइश दी होगी कि ये जो संदेश आप दे रहे हैं जनता के बीच में, ये संदेश कहीं ना कहीं गलत है। और आप सोचिए कि वो औकात में रहो वाला बयान उमंग सिंगार से जो भरे सदन में कैलाश विजयवर्गीय ने बोल दिया था कि औकात में रहो, उसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को उस बयान पर माफी मांगना थी। लेकिन माफी किसने मांगी? माफी मांगी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि कोई मंत्री अपनी गलती का पछतावा नहीं कर रहा है। पछतावा कर रहा है तो प्रदेश का मुखिया कर रहा है। यह भी हो सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कैलाश विजयवर्गीय की इन बयानबाजी से नाखुश हो। वो नाखुश इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें पार्टी की इज्जत खराब होती है। ये जो बयानबाजी होती है इसमें जनता के बीच में संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच इतना ज्यादा घमंड कैसे हो सकता है। और यदि भाजपा में सीनियर नेताओं का गुट और जूनियर नेताओं का गुट दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो इस बात की स्पष्टता मांगी जा सकती है गृह मंत्री के द्वारा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले चुनाव में आप हमारे साथ खेला कर जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि आप लोगों को बुरा लग रहा है कि मैंने नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है। वो दर्द झलकता है दोस्तों, कई बार झलका है। प्रहलाद पटेल के मुंह से झलकता हुआ दिखता है। गोपाल भार्गव पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी ही सरकार की खिलाफत में बयान दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। दोस्तों, ये इस बात के जीते जागते सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में गुटबाजी जो हो रही है सीनियर और जूनियर नेताओं की, वो गुटबाजी भाजपा के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी? उठा सकती है। क्या कांग्रेस इन लड़ाइयों के बीच में कोई अपना दमदार नेता भेज सकती है? इन नेताओं को ऑफर दे सकती है? क्या आइए हमारे साथ, हम मिलकर काम करेंगे। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक से अलविदा बोल दिया था कांग्रेस को। कोई सोच नहीं सकता था कि सिंधिया जैसा व्यक्ति भी कभी कांग्रेस को अलविदा कहेगा। लेकिन दोस्तों, सिंधिया जैसे नेता ने भी आत्मसम्मान के लिए पार्टी छोड़ दी थी। कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो वर्चस्व की लड़ाई जो है चल रही है ग्वालियर चंबल विभाग में। वाकई में ये चिंता का विषय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। और शायद इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इन तीनों नेताओं से मुलाकात की, चर्चा की, बातचीत की। मध्य प्रदेश की राजनीति पर जरूर बात हुई होगी, जरूर इस बात पर चर्चा हुई होगी कि ये जो बयानबाजी चल रही है, जरूर इस बात पर चर्चा हुई होगी कि ये जो सीनियर नेताओं और जूनियर नेताओं की गुटबाजी की खबरें चल रही है, इन खबरों में कितना दम है। क्या वाकई में रुष्ट है सीनियर नेता? और रुष्ट है तो उनको कैसे मनाया जा सकता है? क्योंकि ये बात तो सत्य है कि कैलाश विजयवर्गीय हुए, प्रहलाद पटेल हुए, गोपाल भार्गव हुए, नरेंद्र सिंह तोमर हुए, ये जो सीनियर नेता लोग हैं, इनके बिना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति को समर्पित किया है अपना पूरा जीवन। तो ये जो समर्पण भाव है, अचानक से इस समर्पण भाव में खोट क्यों दिखने लगी है लोगों को? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और यही सवाल शायद गृह मंत्री अमित शाह के मन में उठ रहा होगा। उनको लगातार रातों को जगा रहा होगा कि भाई, मध्य प्रदेश में इतनी भारी भरकम बहुमत से हमारी सरकार बनी है, उसके बाद भी नेताओं के बीच ये अनबन जो देखने को मिल रही है, जनता के बीच में एक ठीक संदेश नहीं जाता है। वाकई में मध्य प्रदेश की ये जो राजनीति है, खास करके भाजपा के लिए, ये चिंताजनक है। और इसकी चिंता गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। शायद ये जो मुलाकात है, ये नेताओं के अनुसार ऑफिशियल ढंग से हो सकती है। हो सकता है कि वाकई में निमंत्रण देने ही गए हो। ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निमंत्रण देने गए हो। लेकिन दोस्तों, बाद में कैलाश विजयवर्गीय को अचानक से फोन करके बुलाना, ये कहीं ना कहीं सियासी भूचाल तो है। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।